हिंद, मैं निकिता केजस्वानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। कवासी लखमा के लगातार उल्टे सीधे बयानों को लेकर के और कांग्रेस का लगातार उल्टे सीधे बयानों को लेकर के बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए जो भी उल्टी सीधी बातें यहाँ की जा रही है, उन्हें कुत्ते के साथ में उनका कंपैरिजन किया जा रहा है। उन सभी मामलों को लेकर के, उन सभी बातों को लेकर के आज एकात्म परिसर में एक बैठक रखी गई है। आइए आपको इससे जोड़ते हैं और अमित साहू जी से जनता के कुछ सवालों को लेकर के बातचीत करते हैं। कवासी जीतेगा तो मोदी मरेगा, इस बयान को लेकर के थोड़ी सी अफरा तफरी हमें बीजेपी में इस बार देखने को नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव निकट है और उसी के चलते आज एकात्म परिसर में एक बैठक ली जाती है जिस पर कवासी जीतेगा तो मोदी मरेगा, इसके बारे में चर्चा होती है। कांग्रेस के लगातार इस तरीके के बयान, कहीं लाठी मारने की बात की जाती है और वहीं कहीं पर गोली मारने की बात की जाती है, कहीं पर टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी करने की बात की जाती है। इन सभी बातों को लेकर के ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ये कोई एक ऐसी रणनीति तो नहीं है कि अगर कवासी लखमा जीतते हैं तो इससे मोदी सरकार पर कोई जान की हानि तो नहीं होती है। ये कयास अभी लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस अपनी सुनिश्चित हार को देख करके इनके नेता बौखला गए और बौखलाहट में कहीं कुछ भी कहे जा रहे हैं। पहले मुंडी फोड़ने की बात हुई, फिर पुलिस वालों को मार के भगाने की बात कवासी जी ने की, अब लखमा जीतेगा मोदी मरेगा, ये कहाँ तुक की बात है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और वास्तव में इस पूरे बयान की जांच करनी चाहिए। ये कोई षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार, एक यूपी में इमरान करके इनके नेता हुए, उनने कहा मोदी की बोटी बोटी काट देंगे। मध्य प्रदेश से इनके नेता हुए राजा पटेरिया, मोदी को मारना होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नारा लगता है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, एमएमयू के कैंपस में। ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है मोदी सरकार या मोदी के खिलाफ, इसकी जांच होनी चाहिए। बस्तर के कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी कवासी लखमा जी का बयान आया है कि कवासी जीतेगा तो मोदी मरेगा। अरे 20 कवासी भी आ जाए ना तो मोदी का बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई भी कवासी। छत्तीसगढ़ का प्रत्येक आदिवासी मोदी जी के साथ है। और कवासी जी, आपको अभी से बधाई मैं देता हूं बस्तर के लोकसभा चुनाव के हारने का। 4 जून को अपनी हार को देखना, उस दिन मेरे इस बयान को सुनना कि अमित साहू ने कहा था आज इस वक्त बैठकर कि बस्तर लोकसभा से कवासी जो है हार रहे हैं और कभी वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि बस्तर का आदिवासी, पूरे छत्तीसगढ़ वासी, पूरे भारतवासी मोदी जी के साथ है। और मोदी जी पे आश है तो अलग ही नज़ारा होगा। कांग्रेस से क्या ये सही है? देखिए, कहावत है ये, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। कुत्ते की प्रवृत्ति जो रहती है वो रहती है। अगर एक्चुअल कुत्ते की बात करें तो कुत्ता भी वफादार होता है, मगर कांग्रेस कभी वफादार नहीं हो सकती। ना उनको राष्ट्र से प्रेम होता है, ना उनको संस्कृति से प्रेम होता है, ना वो जिस राज्य में सरकार रहती है उस राज्य की जनता से उनको प्रेम रहता है। उनको प्रेम सिर्फ और सिर्फ नोटों के बंडल से होता है। इसलिए वो भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए वो कमीशन खोरी करते हैं, इसलिए वो सामूहिक रूप से सरकारी खजाना पे डकैती करते हैं। इसलिए कुत्ते भी कई बार वफादार होते हैं, मगर कांग्रेसी नामक जो लोग व्यक्ति होते हैं वो कभी वफादार नहीं होते। पुरानी जंग चल रही है सर, छत्तीसगढ़ में मारने की बात हो रही है, लठ की बात हो रही है, युवा होने के नाते इसे कैसे देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें चाहे पूरे भारत देश की बात करें, जो यहाँ की एक प्रमुख पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था कांग्रेस, जो कि अब गर्त पे जा रही है, खत्म होने के कगार पे आ गई है। इसी से बौखलाहट होकर उनके नेताओं के द्वारा अनबन बातें की जा रही है। कभी मारने काटने की बात की जा रही, कभी हत्या करने की बात की जा रही है, कभी सर फोड़ने की बात करी जा रही है, कभी टुकड़े टुकड़े काटने की बात कर रही जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर जो बौखलाहट है सत्ता से बाहर होने का, ये साफ झलक रहा है कि कोई कहता है मोदी को मारो, कोई कहता है मोदी तेरे टुकड़े होंगे, कोई कहता है कब्र खुदेगी मोदी की। तो ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का एक सूत्रीय एजेंडा है, मोदी हटाओ। ये एजेंडे पे ये कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि पूरा देश मोदी जी के साथ है।
पूरा भारत मोदी जी के साथ है और पूरा विश्व मोदी जी के साथ है। कांग्रेस कभी अपने मंसूबे में नहीं आएगी। देश का हर एक युवा, हर एक युवती जो है मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये लाख कोशिश कर ले मगर ये सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनकी सोच ही असफलता की सोच है, इनकी सोच ही द्वयम दर्जे की सोच है। इसलिए सर, आप कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव लोकतंत्र बचाने की चुनाव है, संविधान बचाने की चुनाव है, सीधे सीधे आरोप। किस हैसियत से और किस अधिकार से ये कांग्रेसी लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं? इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला घोटना अगर कोई सीखा, अगर किसी ने बताया, अगर किसी ने दिखाया है तो वो कांग्रेस ने दिखाया है, कांग्रेस ने सिखाया है और कांग्रेस ने किया भी है। और जो संविधान बचाने की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री जी के अध्यादेश को फाड़ने वाले काहुल बाबा, राष्ट्रीय पप्पू, ये संविधान बचाने की बात करते हैं? जो संविधान के बिल को फाड़ते हैं, प्रधानमंत्री जी के अध्यादेश को फाड़ते हैं, ये किस संविधान की बात कर रहे हैं? संविधान से बड़े अपने आप को गांधी परिवार को समझने वाले ये कांग्रेसी, ये किस संविधान की रक्षा की बात करते हैं? अरे देश को सबको मालूम है, संविधान की रक्षा करने वाला, देश की मान सम्मान बढ़ाने वाला मोदी है तो मुमकिन है, और यही भरोसा है देशवासियों को, कांग्रेस इस बार खत्म। सर, आप लोग ईडी आईटी के जरिए डराने के काम कर रहे हैं विपक्ष को, और आज फिर छत्तीसगढ़ में छापा पड़ा है, क्या कहेंगे आप इस पर? का से कांग्रेस, सी से कांग्रेस और सी से चोर, ये एक दूसरे के पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। सी से कांग्रेस, सी से करप्शन, सी से कांग्रेस, सी से करप्ट, ये चरितार्थ होता है कांग्रेसियों के नस नस को, चरितार्थ करता है कांग्रेस के रग रग को, और चरितार्थ करता है कांग्रेस की मानसिकता को। ये चोरी करते हैं, और जब ईडी, आईटी और सीबीआई की रेड पड़ती है तब ये आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाती है। अरे ईडी, सीबीआई, आईटी जो है ये स्वतंत्र जांच एजेंसी है और सबूतों के आधार पर ये जांच करती है, सबूतों के आधार पर छापे मारती है, बिना किसी आधार के छापे नहीं मारती। कांग्रेसी चोरी करना बंद कर दे, कांग्रेसी भ्रष्टाचारी करना बंद कर दे, ईडी सीबीआई कभी आपके दरवाजे पर नहीं आएगी। सर, लेकिन जिनको आप चोर कह रहे हैं वही जब बीजेपी में चले जाते हैं तो आप लोग एक्सेप्ट कैसे करते हैं? वहां कैसे वो साफ हो जाते हैं? देखिए, चोर तो पूरे के पूरे कांग्रेस की प्रवृत्ति है चोरी करना, मगर बीजेपी में ऐसे लोग आते हैं जिनकी मानसिकता में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा हो, जिनके हृदय में राष्ट्रभक्ति की अलख हो, वही लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। और ऐसे लोग चोर नहीं होते, वहाँ कांग्रेस में रहकर चोरी नहीं करते, इसलिए उनकी मानसिकता उन तमाम चोरों से नहीं मिलती, इसलिए वो अपनी विचारधारा को जागृत करते हुए भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। और हेमंत बिस्व शर्मा और अजीत पवार को क्या कहेंगे, अशोक चौहान को क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय पार्टी का व्यक्ति जो है, वो अगर अपने कुत्ते को उसी बिस्किट को खिला रहा है, अगर उस इंसान को कोई उसी बिस्किट को खिलाएगा तो कौन अपना अपमान बर्दाश्त करेगा? तो ये मान सम्मान और अपमान की बात होती है। जिस इंसान के अंदर खुददारी होती है वो लात मार कर, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पप्पू हो, लात मार के वहाँ से निकल कर देश हित के लिए काम करने के अंतर भावना अगर उनके मन में होती है तो वो जरूर भारतीय जनता पार्टी में आता है। और भारतीय जनता पार्टी में आज 10 वर्ष हो चुके हैं। एक घोटाला क्या आपने सुना है? एक भी भ्रष्टाचार आपने क्या सुना है? ये मोदी जी की सरकार है और मोदी जी का संकल्प है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसलिए चोरों के पेटों में दर्द हो रहा है। ये इतनी चोरी की है, देश की संपत्तियों को लूटा है, सामूहिक रूप से डकैती इन्होंने डाली है देश की संपत्तियों पर, इसलिए इनके घर में ईडी, आईटी और सीबीआई की रेड पड़ रही है और इससे इनको पीड़ा हो रही है। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।